वादी में जारी टारगेट किलिंग पर दुख का किया इजहार। कहा पुलिस हिरासत में शहरी मिलिटेंटों के हाथों कैसे मारा गया, तहकीकात का किया मुतालबा। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए सदर मुंतखब। खड़गे को 7,897 वोट जबकि उनके मत मुकाबिल शशि थरूर को 1,072 वोट मिले। सीताराम केसरी के बाद खड़गे ऐसे सदर बने जो कि गांधी खानदान से ताल्लुक नहीं रखते हैं। सब इंस्पेक्टर भर्ती घोटाला केस में सीबीआई ने बीएसएफ कमांडेंट को लिया हिरासत में। सीबीआई ने धांधलियों की तहकीकात के बाद अब तक 9 अफराद को किया गिरफ्तार। बीएसएफ कमांडेंट की गिरफ्तारी को एक बड़ी कामयाबी से किया ताबीर। मज़कूरा कमांडर पर भी उम्मीदवार से 15 लाख रुपए पेपर फरोख्त करने का लगाया इल्जाम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 6 गुलिस्तान के श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त अपने मेज़बान सईद रूफ फारूकी के साथ। नाज़रीन, न्यूज़ एट 6 में कुछ अहम खबरें आप तक पहुंचाएंगे। पुलिस ने सीबीआई ने एसआई का जो मामला था, भर्ती मामला, उसको लेकर एक बड़ी गिरफ्तारी की और पुलिस ने इस गिरफ्तारी के बाद कहा कि अब मुतवक्का है कि जो भी लोग इसमें मुलव्वस है उनके खिलाफ अब शिकंजा कसा जाएगा। एक बड़ी खबर जम्मू से निकल कर आ रही है। इसके साथ साथ यासीन मलिक को भी आज कोर्ट में हाजिर होना था, कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ बल्कि वर्चुअल मोड के जरिए यासीन मलिक की हाजिरी जो है वो लगाई गई है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे शुपैयान मामले के हवाले से। शुपैयान में जो किलिंग हुई है, जिसको पुलिस ने कहा कि ये हाइब्रिड मिलिटेंट था और उसको गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तारी के बाद उसको हलाक किया गया है। तो पुलिस ने कहा कि ये मिलिटेंट के हमले की वजह से ये हलाक हुआ है। इसको लेकर सवालात के घेरे में आ चुकी है अब जम्मू कश्मीर इंतजामिया। महबूबा मुफ्ती पीडीपी सदर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि टारगेट किलिंग जो अब वादी में हो रही है, इस पे उन्होंने दुख का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस पर महबूबा मुफ्ती ने सवाल उठाते हुए कहा कि गिरफ्तार शख्स पुलिस की हिरासत में कैसे मारा गया है। महबूबा मुफ्ती ने पुलिस के पर सवाल उठाते हुए कहा कि एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने यह कहा है कि वो मिलिटेंटों के जरिए मारा गया है। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर तहकीकात होनी चाहिए। कैसे इमरान बशीर गनाई, जिसको पहले पुलिस ने कहा कि उसको गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार होने के बाद कहा कि उसकी मिलिटेंटों के हाथों मौत हुई है, इसको लेकर तहकीकात होनी चाहिए। पीडीपी सदर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस मामले को लेकर और क्या कुछ कहा, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हम इसकी मजम्मत करते हैं जो हमारा कश्मीरी पंडित मारा गया, चाहे जो मजदूर मारे गए उसकी मजम्मत करते हैं। और हम चाहते हैं ये जो इमरान गनाई, जिसको हाइब्रिड मिलिटेंट के शक पे पकड़ के कस्टडी के अंदर ये बताया गया कि उसको मिलिटेंटों ने मारा, उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ये पता होना चाहिए कि भाई ये वाकया क्या हुआ। क्या वाकई पुलिस कस्टडी के अंदर मिलिटेंट अंदर घुस के कस्टडी में आदमी को मार सकता है? कहीं ये खुदा ना खास्ता जो एलिगेशंस लग रहे हैं ये कैच एंड किल पॉलिसी तो नहीं है? क्योंकि ये पॉलिसी पंजाब में भी इस्तेमाल की गई थी। इसकी वहाँ भी एलिगेशंस हैं कि लड़कों को पकड़ के और उसके बाद उनको कस्टडी में ये एलिगेशन होता था कि इनको जी मार दिया किसी ने, पर कौन मारता है इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और हमें ये भी खदशा है कि जो गुजरात के इलेक्शन नज़दीक आएंगे, हिमाचल के इलेक्शन नज़दीक आएंगे, यहाँ इस किस्म का जो है माहौल और भी बिगाड़ा जाएगा ताकि जो हिंदू इधर साबका वज़ीर आला और आज़ाद पार्टी के सदर गुलाम नबी आज़ाद ने भी इस मामले को लेकर दुख का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर तहकीकात होनी चाहिए
बहुत खून खराबा हुआ, अब ये खून खराबा बंद होना चाहिए। मासूम लोगों की जानें चली जा रही है, अब इस मामले को ख़त्म करने की ज़रूरत है। मगर जो भी आम लोग मरते हैं उनके मामले को लेकर तहकीकात ज़रूर होनी चाहिए। किलिंग हर किस्म की उसका हम विरोध करते हैं, चाहे वो कश्मीरी अवाम की हो या वो जम्मू का कोई रहने वाला टीचर हो, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी हो, उसकी जितनी मजम्मत की जाए उतना कम है। बहुत खून खराब हुआ है पिछले 30-31 साल से। लाख से ज्यादा लोग हमारे मारे गए हैं, उसमें नौजवानों की तादाद ज्यादा है। हमारी बहू बेटियां जो बेवा हैं उनकी तादाद हजारों में है। हमारे बच्चे जो यतीम हो गए हैं, जिनके वालिदैन मारे गए हैं, उनकी तादाद लाखों में है। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी ने भी इमरान बशीर की हलाकत को लेकर ट्वीट करते हुए लिखा कि इस मामले की तहकीकात होनी चाहिए। इमरान बशीर, जिसको पहले पुलिस ने दावा किया उसको गिरफ्तार किया गया है, और गिरफ्तारी के बाद जब उसको हलाक किया गया है तब पुलिस ने कहा कि यह मिलिटेंटों के हाथों मारा गया है। तो सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में कैसे मिलिटेंट जाकर इसको मार सकते हैं? इस मामले की तहकीकात होनी चाहिए। चलिए इधर बात करें इंडियन नेशनल कांग्रेस की। गांधी खानदान के बाहर 24 सालों के बाद कोई सदर बना है, और सदर बनने वाले हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि कांग्रेस के सीनियर लीडर थे, और कुछ दिन पहले इंतखाबात हुए नए सदर बनने के लिए, और उनके जो मद मुकाबिल थे वो कांग्रेस के कदावर लीडर थे, मेंबर पार्लियामेंट जो कि जिनका ताल्लुक त्रिपुरम केरला से है, जो कि लोकसभा के वहाँ से रुकनी पार्लियामेंट है, वो उनके मद मुकाबिल थे। और खड़गे ने उनको बड़े मार्जिन से शिकस्त देकर कांग्रेस के नए सदर बने हैं। कई लोगों ने उनको मुबारकबाद पेश किया, मगर सबसे पहले मुबारकबाद पेश करने वाले थे उनके मद मुकाबिल शशि थरूर। शशि थरूर ने ट्वीट के जरिए कहा कि खड़गे को मुबारक है कि वो ऑल इंडिया कांग्रेस के सदर बने, और पार्टी को मजबूत करने के लिए, पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए मैं उनका शाना बशाना साथ दूंगा। सदर बनने के बाद खड़गे ने मीडिया नुमाइंदों के साथ बात की, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कुछ कहा, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। संविधान पर हमला बोला जा रहा है और हर इंस्टीट्यूशन को तोड़ा जा रहा है, तो कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस करवाकर वर्कर्स और जो कोई भी इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, उन सबको मैं धन्यवाद करता हूं। आप सबने डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हिस्सा लेकर कांग्रेस को मजबूत किया है। मेरे साथी श्री शशि थरूर को भी शुभकामना देता हूं, क्योंकि ये चुनाव में हम एक प्रतिनिधि के रूप में हम और वो खड़े थे, लेकिन चुनाव बहुत अच्छा चला और वो भी मुझे आकर मिले। एक दूसरे से हम मिलकर अपना जो आगे पार्टी को बढ़ाने का भी जो कुछ कोऑपरेशन मैंने भी पूछा और उन्होंने भी हंसते हुए, ये तो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, हमको मिलकर काम करना है, ये कहा, तो इसलिए मुझे बड़ी खुशी होती है। उनको
नाज़रीन, बात करेंगे सब इंस्पेक्टर भर्ती मामले की। सब इंस्पेक्टर भर्ती जो हुई थी, लिस्ट मंजर आम पे आया था, फिर सरकार ने उस लिस्ट को कलअदम करार दिया और कहा गया था कि लिस्ट में जो है धांधलियां हुई है, जिनकी बुनियाद पर इस लिस्ट को कलअदम करके अब नए से भर्ती अमल जो है वो शुरू किया जाएगा। और फिर उसके बाद सीबीआई के हाथों ये मामला सौंपा गया और सीबीआई ने मामले को लेकर तहकीकात की। अभी तक 9 अफराद इस मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं और आज पुलिस ने बीएसएफ के कमांडेंट करनैल सिंह को इस मामले के हवाले से गिरफ्तार किया है और पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी को एक बड़ी कामयाबी से भी ताबीर किया है। मज़कूरा कमांडर पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने जो एस्पिरेंट्स थे जिन्होंने इन एग्ज़ाम में शमूलियत की थी, बच्चों ने, उनको पेपर जो है 15 लाख रुपए लेकर फरोख्त किए थे और उन्होंने जो ये पेपर था वो अपने बेटे को भी दिया था, जिसने बाद में इन इम्तिहानात में टॉप किया था 132 नंबरात लेकर। और इनके बेटे का नाम शुभम काला है, जो कि इस एग्ज़ाम में जिन्होंने टॉप किया था वो जो करनैल सिंह है उनका बेटा बताया जा रहा है। पुलिस ने कहा कि जो तहकीकात इसमें चल रही है उसके मुताबिक अब जो कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है उनके अफसरान को भी अब गिरफ्तार किया जाएगा, ये ज़रा ऐसे खबर मिल रही है। जम्मू में करनैल सिंह की गिरफ्तारी के बाद क्या कुछ हालात है, क्योंकि कई लोग अभी भी एहतिजाज कर रहे थे लिस्ट को ख़त्म करने के हवाले से, लिस्ट को कलअदम करने के हवाले से। जम्मू की बात करें तो जम्मू में जहां कुछ लोग इस मामले को लेकर खुशी का इजहार कर रहे हैं कि तहकीकात शुरू की गई, मगर बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो नाराज़ दिखाई दे रहे हैं, जो ने इस लिस्ट में जो सिलेक्ट हुए थे, उनके घर वाले, उनके रिश्तेदार, वो लोग कहीं नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। मगर तहकीकाती अमल जो सरकार ने शुरू किया था वो कहीं ना कहीं एक अच्छे नताइज की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। रितिका हमारे साथी जम्मू से बराह रास्त मेरे साथ जुड़ी है, इनसे जानना चाहेंगे। रितिका, खैर मकदम है आपका। करनैल सिंह को गिरफ्तार किया गया है, बीएसएफ का कमांडेंट, जो कि इस जो सिलेक्शन लिस्ट था इसमें उनका एक अहम किरदार रखा गया था, पर इल्ज़ाम यह है कि उन्होंने पेपर जो है वो लीक किया है, वो फरोख्त किया है और 15 लाख रुपए फी एक एस्पिरेंट से उन्होंने लिए हैं। तो क्या कुछ अभी जम्मू में हालात है, क्योंकि कई लोग इस लिस्ट को कलअदम करने के हवाले से नाराजगी दिखाई दे रहे थे सरकार से। जी बिल्कुल, आपको बता देना चाहते हैं कि सीबीआई की तरफ से जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट स्कैम को लेके, उसी में एक और गिरफ्तारी हुई है और ये गिरफ्तारी करनैल सिंह, जो कि बीएसएफ में कमांडेंट एंड मेडिकल ऑफिसर हैं, इनकी गिरफ्तारी की गई है और इनसे पहले 8 स्कैमर्स की गिरफ्तारी हो चुकी थी और फिलहाल के लिए वो तमाम स्कैमर्स अभी जेल में है। और इसके चलते अगर करनैल सिंह की बात करें, सीबीआई की तरफ से क्वेश्चनिंग के लिए इन्हें मंगलवार की सुबह बुलाया गया था, परंतु इनके जो जवाब आए हैं कहीं ना कहीं वो संतोषजनक नहीं थे, जिसके चलते कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। और वहीं तक जहां पे संतोष बाकी लोगों में होने की बात है, इनकी वाइफ की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है, परंतु सीबीआई इंक्वायरी में तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए ही कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। रितिका, ये बताइए कि जो लोग नाराज थे सरकार से इस लिस्ट को कलअदम करने के हवाले से, अब उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि सरकार ने जो प्रोसेस शुरू किया था, जो सरकार ने इकदाम उठाए थे इस लिस्ट को कलअदम करने के बाद तहकीकात का, और तहकीकात कहीं ना कहीं एक अच्छी दिशा में चल रही है, क्योंकि 9 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और कहीं ना कहीं इन लोगों से जो तफ्तीश के दौरान जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है उसके बेस पे और भी लोगों की गिरफ्तारी हो रही है। जिस तरह अब कहा जा रहा है कि करनैल सिंह के गिरफ्तारी के बाद अब जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के अफसरान हैं जो भी इसमें मुलव्वस होंगे उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। जी, जहां तक लोगों की नाराजगी की बात है, जब इस इन्वेस्टिगेशन की बातचीत चली थी तब ये बात निकल के आई थी, 2 गुट बन गए थे जम्मू कश्मीर में। आपने भी देखा था कि 2 गुट बने थे एस्पिरेंट्स के। एक गुट ऐसा था जो चाहते थे कि इंक्वायरी हो, क्योंकि उनका कहना था कि यहाँ पे कुछ तो स्कैम हुआ है, कुछ तो धांधली हुई है, और एक गुट ऐसा भी था जिनकी तरफ से कहा जा रहा था कि उन्होंने कोई भी स्कैम नहीं किया है और वो नहीं चाहते कि लिस्ट को स्क्रैप किया जाए। और इसी के चलते सीबीआई इंक्वायरी की जो परमिशन है वो सरकार की तरफ से दे दी गई है, जिसके चलते इंक्वायरी करने के बाद बहुत बड़े बड़े नाम जो हैं वो इसमें निकल के बाहर आए हैं। और अब जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इस इन्वेस्टिगेशन के बाद और भी नाम निकल के आ सकते हैं और उनकी गिरफ्तारी होना लाजमी है। अच्छा, ये भी खबरें आ रही है कि अब जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के जो अफसरान हैं उनको भी अब गिरफ्तार किया जाएगा। क्या कुछ ऐसी खबरें निकल कर आ रही है जम्मू में, या जो लोग इसकी तहकीकात कर रहे हैं उनके जरिए?
रितिका, ये बताइए कि बताया जा रहा है कि अब करनैल सिंह के बाद कहीं ना कहीं अब जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के जिम्मेदारान हैं, अफसरान हैं, उनको भी अब गिरफ्तार किया जा सकता है। जी बिल्कुल, आपको बता देना चाहते हैं कि जिन जिन लोगों का नाम भी इस स्कैम में जुड़ा हुआ आ रहा है, जो भी स्कैमर्स हैं, उन्हें किसी भी प्रकार से बख्शा नहीं जाएगा। सीबीआई की तरफ से अरेस्ट करने का कार्य चल रहा है, उससे पहले जांच पड़ताल की जा रही है। तमाम सबूत जुटाने के बाद, जांच पड़ताल करने के बाद उन्हें कोर्ट में भेजने का कार्य भी किया जा रहा है और जिसपे भी ये इल्जाम साबित हो जाएगा, कहीं ना कहीं सजा के जो प्रावधान है उनके हिसाब से उन्हें सजा भी दी जाएगी और कहीं ना कहीं गिरफ्तारियां उन तमाम लोगों की होगी जो सबूतों के बेस पे जिन जिन लोगों के नाम भी निकल गए, चाहे वो तमाम किसी भी कार्यालय में कार्यरत हो, उन सभी की गिरफ्तारी होना कहीं ना कहीं मुमकिन है। रितिका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात देने के लिए। सब इंस्पेक्टर घोटाला मामले में सीबीआई तहकीकात कर रही है और आज करनैल सिंह जो कि बीएसएफ में एक मेडिकल ऑफिसर है, उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है और अब बताया जा रहा है कि तहकीकाती जो अमल है आगे बढ़ेगा। अब सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के जिम्मेदारों की गिरफ्तारी मुतवक्का है। इस मामले को लेकर आपको याद होगा कि जो लिस्ट मंजर आम पे आया था उसमें जम्मू से ज्यादा जो भर्ती हुई थी, जम्मू के ज्यादा लोग थे वो इस लिस्ट में आए थे और कश्मीर डिवीजन से कम ही इसमें सिलेक्ट हुए थे। उसके बाद ही कहीं ना कहीं सरकार ने इस मामले पे उंगली उठाते हुए कहा कि इस लिस्ट के लिए तहकीकात जरूर होनी चाहिए और तहकीकात करते करते इसमें 9 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी हो चुकी है। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट JKLF के सरबराह मोहम्मद यासीन मलिक जो कि तिहाड़ जेल में मुकीद है, जम्मू की एक खुसूसी अदालत में ऑनलाइन पेश हुए, यानी वर्चुअल मोड के जरिए वो जम्मू की अदालत में पेश हुए और अदालत ने 20 सितंबर को एक वारंट जारी किया था जेल हुकाम को कि आप यासीन मलिक को कोर्ट में पेश करे। अब यासीन मलिक हालांकि खुद पेश नहीं हुए और आज वर्चुअल मोड के जरिए वो पेश हुए और जहां पे उनको सवालात किए गए थे। यासीन मलिक जो कि 1999 में 4 भारतीय फिजाया IAF के एहलकारों के कत्ल और रुबिया सईद अगवाकारी मामले में जिन पे केस चल रहे हैं, यासीन मलिक ने खुद कहा था कि वो अपने इन केसों की पैरवी करेंगे और खुद कोर्ट जाकर बात करना चाहते हैं, जिसको लेकर सरकार ने कहीं रजामंदी भी, कोर्ट ने रजामंदी भी दिखाई थी, मगर आज वो अदालत में हाजिर न हुए। वर्चुअल मोड के जरिए उनको अदालत में हाजिर किया गया। केस में रिगार्ड टू एयरफोर्स किलिंग केस, एयरफोर्स ऑफिसर उसको उन्होंने मारा है श्रीनगर में। जब वो ड्यूटी पर जा रहे थे तो सारे यंग थे, यंग ऑफिसर्स, तो उसमें जिनकी डेथ हुई थी और कुछ सीरियसली इंजर्ड हुए थे। यासीन मलिक एंड एसोसिएट्स, दे आर फेसिंग द ट्रायल हियर। तो कुल 10 मुलजिम है इसमें, यासीन मलिक इसमें मुख्य आरोपी है। तो वो आज वर्चुअल मोड पर पेश हुआ। उसको पिछले डेट पर ऑनरेबल स्पेशल जज टाडा ने प्रोटेक्शन वारंट निकाला था, लेकिन सुपरिटेंडेंट प्रिजनर जो सेंट्रल जेल नंबर 7 है तिहाड़ जेल का, उनने एक रिक्वेस्ट लिखा था यहाँ पे, क्योंकि उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला है अनए केस में, तो उसका अपील उन्हें दैट जजमेंट फॉर एनहांसमेंट ऑफ पनिशमेंट एंड टू बी कन्वर्टेड इनटू डेथ सेंटेंस बिफोर द ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट। उस वजह से हमें आदेश है, उसको दिल्ली से हम मूवमेंट नहीं कर सकते। अगली तारीख जज साहब ने वो मान। जम्मू कश्मीर के मौसम के हवाले से बात करें तो मौसम का मिजाज बदला और जम्मू कश्मीर में जैसे हालांकि महकमे मौसमियात ने पेशगोई की थी 19 और 20 तारीख को बारिशें और बर्फबारी होगी। आज दिन की बात करें तो कम बारिशें जो हुई हैं, कई इलाकों में ज़्यादातर मौसम खुशकी रहा, मगर सयाही मकाम गुलमर्ग में सनशाइन पैक और अफरवट पहाड़ी पर ताज़ा बर्फबारी हुई है और ताज़ा बर्फबारी की वजह से शदीद सर्दी की लहर जो है लहर में इजाफा हुआ है। बारिशों और बर्फबारी से जहां शदीद सर्दी बढ़ गई है, मगर सर्दी के बावजूद गैर मकामी सयाहों का रश जो है वो गुलमर्ग में देखने को मिल रहा है, जो बर्फबारी से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं और अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं और लोगों को भी दावत दे रहे हैं कि आप कश्मीर आए और यहाँ से लुत्फ अंदोज होके वापस चले जाए। से आके बहुत बर्फ देखा and we're enjoying very much. It's a unique situation here. Yeah. And I think the local people also are very helpful. They should also be, like, be helped and looked after by the tourists. Yeah. Tourist लोग को थोड़ा उनको
साथ रहना चाहिए, सो दैट यहाँ की इकोनॉमी जो है वो भी ठीक ठाक बरकरार रही है। एंड वी आर वेरी हैप्पी टू द एंटायर सिचुएशन विद द पीपल एवरीबॉडी हियर। वेरी ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा लगा। हम लोग साउथ से आ रहे और कश्मीर में पहली बार। वेरी नाइस, मंजूर भाई हमको लेके आया था। वेरी गुड, दैट्स माय फैमिली। सफल हुआ है, इस वाले से क्या कहेंगे? ऑल ग्रेट, सीजन इज कमेंस्ड, ऑल द बेस्ट। प्लीज कम टू कश्मीर, विजिट इट, इट्स ब्यूटीफुल। बहुत ही सुंदर है, हमने सोचा ही नहीं था कि इस मौसम में बर्फ देखने को मिलेगी। बहुत सुंदर लगा है और सब लोग को आना चाहिए इधर। सुना है कि बाकी क्षेत्रों में अभी नाज़रीन, मनरेगा की बात करें तो मनरेगा में काम करने वाले लोगों ने आज पटन में रूरल डेवलपमेंट ऑफिस के बाहर एहतजाज किया और एहतजाज करते हुए उन्होंने इल्ज़ाम लगाया साल 2017 और 18 में जो काम उन्होंने किए हैं डिपार्टमेंट के ज़रिए, उनका पैसा अभी तक वागुजार नहीं किया गया है। उन्होंने सरकार से गुजारिश की है जो काम उन्होंने किए हैं, जो वाजिबुल अदा रुकूमात है, वो जल्द से जल्द वागुजार की जाए। हम महकमा रूरल डेवलपमेंट में बहसेत मेट ब्लॉक पटन में उससे दराज से काम कर रहे थे, लेकिन 2017 और 18 का MG नरेगा का जो मटेरियल है वो आज तक बिल्कुल बकाया है। हमने बार बार आला हुक्म से गुजारिश की थी कि हमारा मटेरियल रिलीज किया जाए। काफ़ी जद्दोजहद करने के बावजूद महकमा रूरल डेवलपमेंट ने बहुत टीमी बनाई और लिख कर लिया, काम देखे काम अच्छे हैं, लेकिन आज तक वागुजार नहीं है। हमारा काफ़ी पैसा फंसा जिससे हमारे बच्चे परेशान हैं, हम बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं, हम फाका कशी पर मजबूर हुए हैं। हमने बैंक का लोन लिया, बेशक मेट हम काम कर रहे थे। और इसके अलावा जो गवर्नमेंट ने जो टेंडर सिस्टम निकाला है, जो निचले तबके का मेट, वो बिल्कुल इसमें पिस गया है। टेंडर वही डालेगा जिसके पास बहुत पैसा और जिसमें GST 18 लाख को 18,000 रुपया गवर्नमेंट वापस लेता है। इससे हम बहुत नाज़रीन, शहरी हलाकतों को लेकर आम आदमी पार्टी ने आज श्रीनगर में एहतजाज किया और एहतजाज के दौरान उन्होंने कहा कि आम लोगों की हलाकतों को रोकने में सरकार नाकाम हुई है। सरकार को चाहिए कि वो लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करे। और लीडरान ने यह भी कहा कि यहाँ पे खून खराबा अब बंद होना चाहिए। कितने आम लोगों की जानें चली जाएगी। कश्मीर की जो सरजमीन है ये अब खून से ही बरी हुई पड़ी है। पुलिस वाला मरता है, हमारा सिख भाई मरता है, बिहारी मजदूरी करने यहाँ आया। अगर हम कहते हैं कि लैंड ऑर्डर की यहाँ हालात नॉर्मल है, कहाँ हालात नॉर्मल है? इसलिए हमने आज जो प्रोटेस्ट निकाला है ये टोटली ऑन इनोसेंट किलिंग, स्टॉप दिस इनोसेंट किलिंग। हम उनसे भी कहना चाहते हैं, इनसे भी कहना चाहते हैं, कोई मरना नहीं चाहिए, कोई मरना नहीं चाहिए। इस जम्मू कश्मीर को, इस कश्मीर को एज वो यूज़ एंड थ्रो मत कीजिए, यहाँ पर लेबॉर्ट्री मत बनाइए, यहाँ पर आप टेस्ट कर रहे हैं। तो इसके बारे में आज हमारा जो एहतजाज, ग्राउंड रियलिटी बताइए। यहाँ पंडित नहीं बनना चाहे, यहाँ BSF वाला नहीं बनना चाहे, यहाँ हिंदू नहीं बनना चाहिए, मुसलमान नहीं बनना चाहिए। ये आप पे एक तमाचा है, आपकी हुकूमत पे एक तमाचा है कि यहाँ सब चीज ठीक नहीं है। नाज़रीन, आखिर में नारकरा गुरटेंग इलाके से बात करें तो एक गैर शिनाख्तशुदा औरत की डेड बॉडी मिली है एक नदी से, जो कि पुलिस ने आखिरी जो रसूमात है के लिए उनको लाया है, अस्पताल में रखा गया है। और पुलिस ने आवाम से गुजारिश की है कि इनकी पहचान करने के लिए वो पुलिस की मदद करे और ज़िला इंतज़ामिया की मदद करें। ये जो लाश है ये गुरटेंग के नदी से लोगों ने देखी थी, उसके बाद पुलिस ने लाश को अपनी तहवील में लिया है। चलिए नाज़रीन, इसके साथ ही अभी तक की न्यूज़ एट 6 से अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। आप खुश रहे, आबाद रहे, हमें भी अपनी नेक दुआओं में याद रखें। अल्लाह आपका, हमारा सबका हाफिज़ व नासिर।